मोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आज आपकी एग्जीबिशन में आया, ये आपकी एग्जीबिशन देखी, बहुत आनंद आया। धन्यवाद सर जो आप यहाँ आए और मेरे एग्जीबिशन को देखा, इसके लिए अपने दिल से आभार आपका। मैं आपका जो बैकग्राउंड है वो जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से आप हैं और कैसे इस कला क्षेत्र में आप आए। इसलिए मेरा बॉर्न बिहार जमालपुर रामपुर बस्ती छोटा सा गांव है, वहीं पे मेरा बॉर्न हुआ है। और मेरा बैकग्राउंड जो है एक ब्राह्मण फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर फार्मर थे, तो मेरा स्कूलिंग वहीं से हुआ है। और मैं जब 6-7 क्लास में था तो आर्ट का क्लासेस होता था वहाँ मेरे पास में। एक दो मूर्तिकार भी मेरे गांव मोहल्ला के आसपास में थे, तो स्कूल के बाद मैं कभी कभी उनके यहाँ 1 घंटे के लिए चला जाता था देखने के लिए कि लोग कैसे मूर्ति बनाते हैं। कभी दुर्गा जी का बना रहे हैं, कोई गणेश का बना रहा है, तो ऐसा ऐसा वो स्कल्पचर देखता था। तो मुझे धीरे धीरे उनके साथ एक लगाव होने लगा और पता नहीं मेरे मन में था या मेरे मस्तिष्क फलक पे था वो, जो धीरे धीरे मेरा वो अभिव्यक्ति मेरे पेपर पे आने लगा। तो मेरा जब 10th पास हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, इस फील्ड में हम कुछ कर सकते हैं। मुझे बहुत मज़ा आने लगा, पढ़ाई के साथ साथ दोनों साथ में ही चल रहा था, तो आर्ट से मुझे काफ़ी लगाव होने लगा। उसके बाद 12 किया मैंने। 12 के बाद फिर मुझे पता चला कि पटना में एक आर्ट कॉलेज भी है। तो फिर वहाँ का मुझे सारा जो भी सीनियर्स थे रामपुर जमालपुर से जो पास आउट थे, उनके साथ बात किया मैंने कि पटना आर्ट कॉलेज है, वहाँ कैसे क्या एंट्रेंस होता है, तो मुझे वो डिटेल्स बताए। फिर मुझे वो प्रैक्टिस भी करवाए आर्ट का एंट्रेंस के लिए। तो वहाँ से मेरी आर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरा 2002 में पटना आर्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर मेरे आर्ट की प्रारंभिक शिक्षा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें कि स्टिल लाइफ, नेचर स्टडी, कॉम्पोजिशन, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ। और कुछ अच्छे हमारे सीनियर्स भी थे जो कि काफ़ी कोऑपरेटिव थे। और हमारे प्रिंसिपल थे उसमें अनुन्य चौबे, जो कि खुद ही एक चित्रकार थे, और उनका रियलिस्टिक पेंटिंग काफ़ी अच्छा था, जो कि उनसे मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ सर से, उनके पेंटिंग्स को देखना और उनसे बातें करना। तो मुझे धीरे धीरे रास्ता वहाँ से पता चला। फिर मेरा पटना आर्ट कॉलेज से बैचलर ख़त्म हो गए, फिर मैं दिल्ली आ गया 2007 में। फिर एक पूरा टोटली लाइफ ही चेंज हो गया वहाँ से। यहाँ जब देखा तो इतना भाग दौड़ की लाइफ है, कोलाहल की लाइफ है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ भी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो कुछ टाइम मैंने ब्रेक लिया, घूमा, कुछ आर्ट गैलरीज घूमे, कुछ म्यूज़ियम घूमा। 1-2 साल तक मैंने घूमा, सिर्फ कोई काम नहीं किया। कुछ अच्छे मित्र बने जिनके साथ अच्छा बात विचार, मेरा आदान प्रदान आर्ट का स्टार्ट हो गया। फिर मुझे लगा कि कुछ अब आर्ट करना चाहिए, तो उस समय फिर पेंटिंग स्टार्ट किया सर, और अच्छे अच्छे गैलरी में जाना स्टार्ट किया, जो फिर अभी आप लोगों के साथ बैठा हूँ सर। आपकी पेंटिंग्स में ज़्यादातर जो है नेचर पूर्णतः हावी है और ब्राइट कलर्स का आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। यस। और नेचर के साथ साथ जो आजकल का जो परिवेश है, जो आजकल का जो ये एनवायरनमेंट है या जो चलन है, उसको भी आपने बखूबी अपनी पेंटिंग्स में दर्शाया है। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मेरा आर्ट का विषय जो माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन प्लान जो है, गांव के लोग, हमारे आसपास के जो लोग थे वो जाते थे बड़े शहर में। तो मुझे लगा कि अपना घर है, सारा कुछ है, ये लोग क्यों जा रहे हैं छोड़ के। फिर जब मैं खुद दिल्ली आया या वहाँ से पटना गया था, पहले कॉलेज में पढ़ा, तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ सब लोग सारे स्टेट से ही लोग आते हैं। और क्यों आते हैं, तो कुछ कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए। उसमें से कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि वो अपना नॉलेज लेके वो बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आते हैं। फिर मेरा स्टडी धीरे धीरे बढ़ते रहा, आर्ट के जो प्रैक्टिस था, मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, बर्ड भी माइग्रेट हो रहे हैं, बर्ड प्लान हो रहे हैं इसमें। तो मुझे लगा कि बर्ड और ह्यूमन को लेके कुछ ऐसा सोचा जाए जो कि कंटेम्प्रेरी हो।
तो मुझे लगा जिब्रा, जो मैं गांव में था, विलेज में था, वहाँ पे जिब्रा क्रॉसिंग नहीं था। स्ट्रीट थे, शहर थे, बट जिब्रा क्रॉसिंग नहीं। तो मुझे लगा कि जिब्रा को इंडिकेट इसके साथ किया जाता है। तो मैंने जिब्रा बनाया। जिब्रा के बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे हाउस बनाए जो सारे राज्य से माइग्रेट होकर बड़े शहर में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाते हैं स्ट्रगल करने के लिए। और स्ट्रगल करके जो उनका गांव का आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाता है। शहर में आके खुद अपना पहचान खो देते हैं, कोई नहीं जानता उनका, अननोन है। तो वो फिर से पहचान बनाने के लिए अपना वो जद्दोजहद की ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। उनका जरिया जो भी हो, मैं उसमें खुद भी शामिल हूँ। तो ये मेरा आर्ट का एक सब्जेक्ट है। उसी को लेके मैं जो शहर का सौंदर्यीकरण है, जैसे पीकॉक है या कोई बर्ड है, मकाओ है, तो शहर का जो सौंदर्यीकरण बर्ड्स, उसको लेके मैं माइग्रेशन को कैसे उसको अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकूं, जो कि देखने में ब्यूटी हो, एस्थेटिकली हो और अच्छा भी लगे इंसान को देखने में। उसको लेके मैं अपना आर्ट प्रैक्टिस डे टू डे इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं अभी। कितना मुश्किल है एक छोटे कस्बे से पटना जैसे शहर में जाके काम करना, और फिर पटना से दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके पेंटिंग करना और उसको डिस्प्ले करना या उसको बेच पाना? मुश्किल नहीं है सर, बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मतलब पैर रखने तक का जगह नहीं है। आप गैलरी में जाओ या कहीं भी जाओ, आपका यदि कोई फ्रेंड्स से हैं तो उनके साथ भी आप गेट टुगेदर करते हो तो वो भी एक रास्ता नहीं बताते हैं। ये रास्ता ऐसा है कि खुला हुआ रास्ता है, ऐसे जाके आर्ट फील्ड खुल रहा है, सारा कुछ ओपन है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, कैसे उसको मॉडिफाई किया जाए काम को, कैसे अच्छा काम किया जाए, कोई सजेस्ट नहीं करता है इसमें। और ख़ुद ब खुद आपको रिसर्च करना है, अपने काम के बारे में जानना है, खुद अपने बारे में स्टडी करना है, जो कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। जो भी गैलरीज़ हैं या जो भी म्यूज़ियम्स हैं, उसको लेके आप अच्छा देखोगे और अच्छे लोगों के बीच में संसर्ग में रहेंगे। और कहना भी है कि आपका संसर्ग का फ्रेंड जैसा होगा तो ऐसा माहौल भी बनेगा। जो हमारे पटना में कुछ फ्रेंड्स थे तो वहाँ भी माहौल अच्छा ही लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, और दिल्ली भी आए तो अच्छा ही। बट एक जो रास्ता मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो यंग आर्टिस्ट को बहुत कम ही चांस मिल सकता है और मिलना भी मुश्किल ही है। अभी तो कुछ गैलरी स्टार्ट भी किया है, स्कॉलरशिप देना, ग्रांट देना, ये सब स्टार्ट किए हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए अच्छा है। आर्ट फील्ड अच्छा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे आर्टिस्ट, लेकिन उनको कुछ फैसिलिटी भी मिलना चाहिए जो कि आराम से वो अपना आर्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहते हैं आर्ट के लिए कहा जाता है जनरली कि आर्ट को आप एक हॉबी की तरह ले सकते हैं, एक प्रोफेशन की तरह लेना नहीं चाहिए। आप इसको कितना मानते हैं? एक्चुअली जब तक आप छोटे शहर में हैं और बड़े शहर की तुलना यदि करते हैं तो आर्टिस्ट जो भी हो एक इंसान ही है, उसको भी घर चाहिए, सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और पहले का टाइम में था कह रही ये आर्टिस्ट है, चलो ना ये काम कर देगा, है ना, इसको कुछ दे दिया जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे प्रोफेशन कब हो जाता है, कब बन जाता है ना, ये कहना मुश्किल है। और जब मैं बड़ा शहर में आया तो मुझे खुद लगा कि कोई भी बड़े आर्टिस्ट का मैं काम देखता हूँ तो काम अच्छे है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग इतने अच्छे से किया जाता है कि उसको फेमस कर दिया जाता है। और उसको देख के काफ़ी सारे आर्टिस्ट इंस्पायर्ड भी होते हैं, है ना। रास्ता भले कठिन हो, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो, लेकिन उस दौर में वो भी शामिल हो सकते हैं, है ना। तो एक उम्मीद का किरण दिखता है, एक आर्टिस्ट ने सर्वाइव किया है तो उससे करोड़ों आर्टिस्ट के साथ हो लेता है, बताता है देखिए सो आर्टिस्ट का तो इतना में ऑक्शन हुआ है, मेरा भी एक दिन होगा। तो उम्मीद पे वो अपना रास्ता तय करता है, या जिद कह लीजिए या प्यार कह लीजिए अपने काम के फैशन में। तो प्यार और जिद दोनों एक ही चीज़ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके पेंटिंग्स में आधुनिकता भी झलकती है, चित्रकथा की तरह आपकी एक पेंटिंग सामने आती है। एक्चुअली जो सराउंडिंग में रह रहा हूँ मैं, घर में से रह रहे हैं तो घर का मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सोफ़ा है, चेयर है, दादाजी की लाठी है, मेरी झुग्गी झोपड़ी थी, या मेरा घर है, मेरा थ्रेड्स है, तो वो सब मेरा जो इकोनाइज साउंड जो है वो मुझे आज भी याद है। मैं कैसे धागा से पतंग उड़ाया करता था, तो धागा मुझे याद है। तो उस धागा के साथ आज मैं कैसे किस चीज़ को मैं कनेक्ट कर पाऊँगा, उस चीज़ को मैं थिंकिंग करता हूँ। आर्ट प्रोसेस के साथ काफ़ी स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, बर्ड का जो
माइग्रेट है, जो कर रहे हैं, उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ। तो काफ़ी सारे पेंटिंग्स में देखेंगे मेरा कि थ्रेड्स है, उस थ्रेड्स एक मकाओ यहाँ पकड़े हुए हैं, धागा को वहाँ खींच रहे हैं, और जो आलीशान बिल्डिंग्स है उससे पकड़े हुए हैं, बंधा हुआ है वहाँ पे। तो क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि वो जंगल जो धीरे 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 कट रहा है, उनका घर को आप लॉस्ट कर रहे हैं, है ना। और इंसान अपना महल खड़ा कर रहा है। तो चिड़िया के लिए क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा पॉट में बैल्कोनी में वाटर डाल दे रहे हैं, प्लांट्स डाल दे रहे हैं। तो वो क्या है, जितना बड़ा जंगल था या प्लांट था, उसके लिए सिर्फ एक बैल्कोनी की जगह है। तो बर्ड से कुछ सीखना चाहिए ह्यूमन को। जैसे कि बर्ड्स अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, है ना, और उनकी चहचहाट 4:30 से आप सुनना स्टार्ट कर देंगे। तो 4:30 और दिनचर्या जो है वो करते हैं। फिर शाम अंधेरा होते होते फिर वो कुछ नहीं खाते हैं, नहीं कहीं मूव करते हैं, और यही नॉलेज अपना बर्ड्स जो बच्चे को भी देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंसान को भी शायद कुछ सीखना चाहिए उनसे। सो आई थिंक बर्ड तो रख रहे हैं घर में सब लोग, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शहर में तो वो साउंड सुना ही नहीं पड़ता है। इसलिए मेरे शो का नाम है इको ऑफ नोवेयर। कहीं ये आवाज़ है ही नहीं शहर में। शहर में बस कोलाहल की आवाज़ है, गाड़ी, पोल्यूशन, ये सब मैं भी महसूस करता हूँ। बहुत जलन होती है सब चीज़ से, जो मास्क लगा के घूम रहे हैं मेट्रो सिटी में। पता नहीं क्यों, क्या अचीव करना है यहाँ, इसका जो बीच का जो रास्ता है कब निकलेगा, मुझे भी नहीं पता है। ये जो मॉडर्नाइजेशन की जो होड़ है आजकल, ये शहरों से गांव और कस्बों तक भी पहुंच गई है। इसका आम जनजीवन पे तो असर आ ही रहा है। और पहले के दौर में जैसे आर्टिस्टिकली सब सोचा जाता था कि कैसे डेवलप करना है किसी जगह को या किस तरीके से, वो शायद अब या तो बंद ही हो गया या कम हो गया है। यस। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हावी हो रहा है ना, कि जो बुक्स पढ़ के ज्ञान मिलता था 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल स्टडी टाइम था, तो मुझे लग रहा है सडनली मिल जा रहा है। कोई भी छोटे बच्चे से भी बात कीजिएगा तो पहले अल्फ़ा गामा ये सब पढ़ते थे, अब डायरेक्ट उनके पास सिस्टम आ गया बीटा, मतलब सारा जनरेशन को पीछे छोड़ दिए। तो एज भी फैक्टर करता है, मतलब लाइफ भी कम हो गई है। पहले 100 ईयर्स 80 ईयर्स जी सर्वाइव करते थे, अभी है क्या 50-60 ईयर में, इससे ज़्यादा लाइफ नहीं है इंसान का। तो जो अभी का टाइम है वो क्यों है, तो ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही है। हमारे 84,000 योनियों में से मुझे लग रहा है कि एक इंसान ही ऐसा है जो कि कमा के खाता है और कोई नहीं कमाता है। तो जहाँ से कोई इंसान अर्न करता है, अर्न करने का मतलब है कि वो फैसिलिटी चाह रहा है, और जब फैसिलिटी चाहता है तो जितना है जो इंसान के पास है, जैसे कार है, गाड़ी है, बंगला, तो यूजलेस हो जाता है। उससे वो इंसान और आगे की उम्मीद करता है। तो जहाँ से उम्मीद करता है इंसान, तो फिर तो नेचर के साथ तो थोड़ा सा खिलवाड़ हो ही रहा है। इसलिए हो रहा है सर। ह्यूमन बीइंग यदि चाह ले कि मैं इतने में सेटिस्फेक्शन है, रोज़ खाना खा रहे हैं, 2 लोग को मैं खिला दे रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात होगी नेचर के लिए। ये आपकी जो एग्जीबिशन है ये कब से कब तक है? ये 6 जून के ओपन हुआ है और 15 जुलाई तक चलेगी। पूरे 1 मंथ का शो है ये। पूरे 1 मंथ इधर ही चलेगा ये? चलेंगे। जे आरुषि आर्ट गैलरी ये प्रेजेंट की है, जिनकी ऑनर है पायल कपूर। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा पाठक जी, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप दिल्ली में इसी तरह एग्जीबिशन लगाएंगे और निरंतर आप इस फील्ड में, हमारी दुआएं हैं कि आप आगे ही बढ़ते जाएं। ज़रूर, आप लोगों का साथ रहेगा और तो कुछ अच्छा करने का तो उम्मीद है। और मेरे अंदर जितना एनर्जी और पोटेंशियल है, मैं चाहता हूँ कि अपने काम के ज़रिए समाज को या देश को हमारे कुछ दे पाऊँ। जब तक है लाइफ में दे पाऊँ कुछ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।